नमस्कार मित्रों। बक्सर का युद्ध और ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई। आइए जानते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर में लड़ा गया था। यह भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध था, जिसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को भारत में मजबूत किया। मुख्य पक्ष यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेनापति यानी कि हेडलर मुनेर कंपनी की सेना लगभग 7,000 सैनिकों के साथ संयुक्त सेना यानी कि मीर कासिम बंगाल के पूर्व नवाब और सुजुद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम यानी द्वितीय मुगल सम्राट। संयुक्त सेना की संख्या लगभग 4,000 सैनिक और युद्ध के कारण के यानी कि मीर कासिम ने ब्रिटिश हस्तक्षेप से मुक्त होने के लिए स्वतंत्र नीतियों बनाई, जिससे कंपनी नाराज हुई। कंपनी ने उसे गद्दी से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अवध और मुगल सम्राट के साथ गठबंधन कर कंपनी की युद्ध नीति छेड़ा, यानी कि परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश राज कंपनी ने जीत लिया। यानी कि हेडलर मुनीर की रणनीति के कारण कंपनी की छोटी सी सेना ने बड़ी संयुक्त सेना को हरा दिया और इलाहाबाद की संधि यानी 1765 सजीदुद्दौला अवध के कंपनी को 50 लाख रुपए हर्जाना दिया और उनका संरक्षण राज्य बन गया। और शाह आलम द्वितीय ने अपनी कंपनी को बंगाल, बिहार जैसे उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार प्रदान कर दिया। मीर कासिम भाग गया और उनकी मृत्यु निवेश में हो गई। ऐतिहासिक महत्व यानी कि दीवानी आधिकारिक कंपनी को बंगाल की संपदा पर नियंत्रण मिला, जिससे वह भारत की सबसे शक्तिशाली यूरोपीय शक्ति बन गई। मुगल सम्राट की समाप्ति शाह आलम द्वितीय ने औपचारिक रूप से कंपनी को शासन का अधिकार सौंपा। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव ये रखी। ये युद्ध 1757 से भी अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने कानूनी रूप से ब्रिटिश प्रभाव स्थापित किया। संदेश में मतलब कि बक्सर का युद्ध भारत में ब्रिटिश औपचारिक शासन का आदर्श यानी साबित हुआ। इससे कंपनी को आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्रदान की, जिससे भारत पर उनका नियंत्रण सुनिश्चित हुआ। और अगर आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो खुद को कैसे पहचानेंगे। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।